तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, CBT एग्ज़ाम ITI इलेक्ट्रीशियन पेपर सेट 2 का यहाँ पे मैं एक पेपर लेके आया हूँ 50 क्वेश्चन का। तो उसको आज मैं हल कराऊंगा और आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन का घंटा आ रहा है उसको दबाइए। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कौन से कण पाए जाते हैं। एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, जो क्या होता है नाभिक के अंदर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और नाभिक के बाहर क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो कौन से कण हो जाएंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय, विद्युत झटका देना। तो ये तो गलत बात है। उष्मीय प्रकाश उत्पन्न करना और चुंबकीय। तीसरा ऑप्शन क्या है? उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। और चौथा क्या है? रासायनिक, चुंबकीय, विद्युत झटका देना। तो आपका ए आंसर और डी आंसर तो गलत हो गया। ठीक है, तो बचा इसमें 2, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक और उष्मीय प्रकाश उत्पन्न करना और चुंबकीय। तो यहाँ पे ज़्यादा सटीक आंसर क्या है? बी आंसर आपका क्या है? ज़्यादा सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ज़्यादा सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। तो धारा प्रवाह करने के लिए आप जानते हैं कौन कौन सी न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं? वोल्टेज, स्रोत एवं चालक। तो आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है आपका? निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। तो सुचालक पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसमें धारा का प्रवाह क्या हो, आसानी से हो सके, जिसमें कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्या हो, करंट फ्लो हो सके। तो देखिए ऑप्शन क्या है? चीनी मिट्टी, रेजिन, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ग्रेफाइट ऐसा है जिसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह अच्छी तरह से और तेज होता है। इसीलिए कार्बन ब्रूस जो बनाए जाते हैं लगभग ग्रेफाइट की तरह ही वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत को ना तो डैश 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 जा सकता है और ना ही डैश 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 जा सकता है। तो देखिए क्या होगा सॉरी, विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा की उपस्थिति का ज्ञात होता है। तो धारा की उपस्थिति का ज्ञात कैसे होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। चमकने से, उत्पन्न प्रभाव से, विद्युत के झटके से, चटकने की ध्वनि से। तो इसमें ज़्यादा सटीक आंसर क्या है? उत्पन्न प्रभाव से। विद्युत के जो उत्पन्न प्रभाव होते हैं उससे हमको धारा का पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विभवांतर होता है। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर का मतलब हो गया किसी 2 बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर आता है उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो देखिए क्या है, यह एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर। तो आपका ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पे क्या होता है? धनात्मक चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम आंसर लगाएंगे आवेश रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत परिपथ होता है। तो विद्युत परिपथ कैसा होता है? बंद परिपथ, खुला परिपथ, लघु परिपथ और ये सभी। तो विद्युत परिपथ कैसा परिपथ होता है? एक बंद परिपथ आपका होता है। ठीक है, तो ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम क्या होता है, इस पर चार्ज होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत आवेश की इकाई है। ठीक है, आवेश का मतलब क्या हुआ, चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई है, तो चार्ज का आवेश क्या होता है, कूलाम आपका चार्ज का आवेश होता है। न्यूटन ये तो बल का आवेश, बल का इकाई होता है। फैराड ये तो कैपेसिटर का होता है इकाई, और मीटर आप जानते हैं लंबाई का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कूलाम इसका क्या होती है, विद्युत आवेश की इकाई होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन में आप जानते हैं कि कैसा चार्ज होता है, E बराबर माइनस 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज होता है, और वो चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटॉन में होता है, अभी आपको बताया है कि नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, लेकिन ये क्या रहता है, धनात्मक चार्ज रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन में होता है ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, आवेश रहित, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आज में, धनात्मक आवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है, तो चालक का वह गुण जो धारा बहने में सहायक होता है, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, चालकता, प्रविषेयता, और तीसरा है प्रतिबाधा, और चौथा क्या है, ये सभी। ठीक है, तो आपका आप जानते हैं कि चालक में धारा बहने का सहयोग क्या करता है, चालकता, जिसको कंडक्टर कहते हैं, सी। ठीक है, कंडक्टर कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या करते हैं, चालक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा चालकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है, तो आप जानते हैं कि धनात्मक कक्ष क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अणु। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र है, तो विद्युत दबाव का मतलब किससे हुआ, वोल्टेज से। ठीक है, तो विद्युत दबाव का मतलब किस चीज से हुआ, वोल्टेज से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में दबाव का मतलब किसी धारा को प्रवाह कराने वाली जो चीज होती है वो क्या होती है, वोल्टेज होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, दबाव भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है, वोल्ट मीटर आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, पदार्थ की अवस्था होती है, तो आपको पदार्थ की अवस्था पता है कौन कौन सी होती है, एक तो गैस होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, और तीसरी क्या होती है, लिक्विड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा की इकाई है, तो आप सभी को एक फार्मूला पता है कि Q बराबर I इंटू क्या होता है, T होता है। तो यहाँ से जब I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई T। ठीक है, Q बाई T। यहाँ से आप देखेंगे कि Q को क्या कहा जाता है, कूलाम, क्या कहा जाता है, कूलाम, और T को क्या जाता है, टाइम। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या बनता है, कूलाम पर सेकेंड, या इसको क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन, वोल्टेज तो नहीं है, जूल तो नहीं है, एम्पियर देखिए इसमें आपका। तो क्या आ जाएगा, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य करने की शक्ति कहलाती है,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की शक्ति आपकी क्या कहलाती है। इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है, बल, चालकता, ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गतिशील विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त प्रभाव है। ठीक है, गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने में प्रयुक्त प्रभाव है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ये सभी। तो आपको पता है कि विद्युत उत्पन्न करने के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, तापीय प्रभाव भी हो सकता है, चुंबकीय प्रभाव भी हो सकता है और रासायनिक प्रभाव भी होता है। तो इसमें आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न वोल्टेज की परास होती है। निम्न वोल्टेज की परास होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। 0 से 230 वोल्ट, 10 से 110 वोल्ट, 5 से 240 वोल्ट और 0 से 250 वोल्ट। तो लगभग हम जो घरों में उपयोग करते हैं वो क्या रहते हैं, 0 से 250 वोल्ट के करीब होती है। तो आपके डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक है, तो जो शक्ति होती है P पावर, ठीक है, पावर, जब उसमें हम क्या करते हैं टाइम से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से है, शक्ति गुणे समय, शक्ति बटा समय, समय बटा शक्ति, शक्ति स्क्वायर बटा समय। तो क्या होगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति गुणे समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का प्रभाव है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा और ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है आपकी, गतिज ऊर्जा भी होती है और क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा भी होती है, दोनों होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए, एक वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगाने पर वह 15 मीटर दूरी तय करती है, तो कार्य का मान बताइए। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, W बराबर F इंटू एस। ठीक है, जनरली ये हम फॉर्मूला लेते हैं जब हम एक सीधी रेखा में बल लगा रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, F का मान कितना दिया है 50 और यहाँ दूरी कितनी है 15 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 750 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, कार्य का सूत्र होता है। ठीक है, जो कार्य होता है उसका कौन सा सूत्र होता है। तो देखिए इसमें क्या है, बल गुणे विस्थापन, विद्युत वाहक बल गुणे धारा गुणे समय। ठीक है, और अगला कुछ ऑप्शन है ए व बी दोनों और उसके बाद है बल गुणे दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन और दूसरा क्या है, विद्युत वाहक बल गुणे धारा गुणे समय। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युतीय परिपथ में इलेक्ट्रॉन के बहने में आने वाली बाधा को कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि धारा के बहना का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध नाम का एक कांस्टेंट होता है जो धारा के बहने का विरोध करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें, एफपीएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, फुट, पाउंड, अर्ग, तीसरा ऑप्शन है जूल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, फुट पाउंड क्या होगा, इसमें ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। इसमें आपका ऊर्जा की इकाई क्या होगी, फुट पाउंड, इसमें आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एफपीएस प्रणाली में।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या है, गति ऊर्जा का सूत्र होता है। तो गति ऊर्जा का आपको पता है कि क्या होता है सूत्र, हाफ mv²। ठीक है, गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m 100 kg तथा उसका वेग 1 मीटर पर सेकेंड या प्रति सेंटीमीटर हो तो गति ऊर्जा बताइए। ठीक है, तो गति ऊर्जा आपको पता है, अभी बताएं क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो जब यहाँ रखेंगे हम हाफ, m का मान कितना दिया हुआ है 100, v का मान कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 होगा, और इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 50 वाट, इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तिप्त हो जाती है, यानी तिप्त किसमें, परिवर्तित किसमें हो जाती है, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, देखिए चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, विद्युत स्थैतिक प्रभाव। ठीक है, तो इसमें कौन कौन किसमें वो परिवर्तित हो जाती है, यहाँ पे तापीय प्रभाव में वो क्या करती है, परिवर्तित हो जाती है। आप देखते होंगे कि तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या होती है, गर्म हो जाती है तार, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, तापीय प्रभाव आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र में दर्शाए गए परिपथ के संदर्भ में भी को R व I की सहायता से किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर I × R आपका होता है, जो कि क्या होता है, ओम का नियम होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, V बराबर I × R। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विद्युत विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जमा हुआ द्रव्यमान D की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं कि ये होता है, क्या होता है, m क्या होते हैं, आइंस्टीन एक नियम होता है जिसके चलते ये क्या होता है, किसी पदार्थ में जब आप रासायनिक क्रिया करते हो तो उस पे पदार्थ कितने जमेंगे, तो उसके लिए सूत्र होता है m बराबर Z × I × T। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एक तांबे में के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, आपकी 29 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पाइरल वाउंड कॉइल से जब धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार का विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, हीटिंग प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, थर्मल प्रभाव। तो दो तो इसमें गलत हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव और थर्मल प्रभाव, बचे आपके हीटिंग प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। तो वायर बाउंड अगर है, उसमें आप करंट को फ्लो करेंगे तो कौन सा प्रभाव ज़्यादा उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रभाव उसमें ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चालक के क्रॉस सेक्शन भाग में 1 एम्पियर की धारा बहने पर 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे आपके, देखिए ये कैसे हल होगा। आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I × T। ठीक है, तो Q बराबर I × T, और Q क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं उसके चार्ज और कितने उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुए वो। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता है कि N जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने
प्रवाह होंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम इसका क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका Q बराबर N इंटू 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज। ठीक है, तो अब इस सूत्र में हम Q की जगह क्या रखेंगे, N इंटू 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ हम रखते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम और गुणे N बराबर करंट कितना कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट बहने में। ठीक है, 1 एम्पियर करंट बहने में और कितना देर तक, 1 सेकेंड तक। तो यहाँ से हम जब N को निकालेंगे तो देखेंगे कि 1/1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6.24 गुणे 10 की पावर 15। ठीक है, ये क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत मात्रक Q को निकालने में प्रयुक्त सूत्र है। ठीक है, तो अभी बताए हैं Q बराबर I इंटू टी होता है। Q बराबर I इंटू टी होता है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका, विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई क्या होती है, तो आप जानते हैं कि विद्युत शक्ति जो होती है उसकी वाणिज्य क्या होती है, इकाई किलोवाट आवर। ठीक है, क्या होती है, किलोवाट आवर क्या होती है, इसकी वाणिज्य इकाई होती है। सॉरी, ये क्या होती है, किलोवाट आवर, ये क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, एनर्जी जो होती है, P में आप क्या करेंगे, T का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ऊर्जा, जो आपकी होगी किलोवाट आवर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विद्युत शक्ति पूछ रहा है, तो विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई क्या होगी, किलोवाट आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है, तो अभी आपको बताएं किलोवाट घंटा क्या है, विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, इकाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय मात्रा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन वोल्टेज, करंट, दूरी, पावर, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, दूरी आपकी क्या है, विद्युतीय मात्रा नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट मापा जाता है, तो करंट आपको पता है किस में ना मापा जाता है, एम्पियर में आपका करंट मापा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर विद्युतिकी विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें चालकों के बीच के अंतर में ऊर्जा का प्रभाव अध्ययन होता है। बी ऑप्शन में बचे हुए आवेश का अध्ययन होता है। तीसरा सचल आवेश का अध्ययन होता है और चौथा क्या है, आवेशित ऊर्जा का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चालकों के बीच के अंतर में ऊर्जा के प्रभावों का अध्ययन होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है, मतलब अचालक नहीं है, मतलब कुचालक नहीं है। तो बेकेलाइट, रबड़, कार्बन, माइका, तो क्या हो जाएगा, कार्बन आपका अचालक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका, माध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज होती है। ठीक है, तो माध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है,
कितनी होती है, 450 वोल्ट ये आपकी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु, सॉरी यहाँ बार लिखा गया, इसको मैं सही कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है, ठीक है, तो कठोर खिंचा हुआ तांबा इसमें क्या होगी, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु होगी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7/20 केबल का अर्थ है, ठीक है, तो 7/20 केबल का अर्थ क्या है, 20 SWG के 7 तार। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 20 SWG के 7 तार जो होंगे 7/20 केबल का अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी केबल की धारा क्षमता उसके चालक की के निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, किसी केबल की धारा क्षमता उस चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रैंडेड तार लगाए जाते हैं, स्ट्रैंडेड तार लगाए जाते हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन ओवरहेड लाइन में, घरों की वायरिंग में, वाइंडिंग में, चौक की वाइंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्ट्रैंडेड तार लगाए जाते हैं किसमें, ओवरहेड लाइन में लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइक्रोम तार बनाया जाता है निकिल व तांबे का, निकिल व पीतल का, निकिल व पीतल का, निकिल व क्रोम का, निकिल व जस्ते का। ठीक है, तो नाइक्रोम तार जो बनाया जाता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है जो आपका नाइक्रोम तार बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा विद्युत रोधी है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं, माइका, बेकेलाइट, ग्लास, पोर्सलिन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइका, बेकेलाइट, ग्लास, पोर्सलिन, तो क्या हो जाएगा, बेकेलाइट आपका क्या हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा विद्युत रोधी है। ठीक है, तो आपके ये इलेक्ट्रीशियन के 50 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी, बताया भी, अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो उसके लिए क्षमा है, और इसको मैं और अच्छा करने की सोचूंगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो 50 क्वेश्चन का था, काफ़ी लंबा हुआ, तो इसको यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन लेके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।